समाज कार्य अनुसंधान, और इसी अनुसंधान से आप लोगों से यूजीसी में चाहे पेपर फर्स्ट लीजिए या पेपर सेकंड लीजिए, कम से कम यहाँ से 7 से 8 प्रश्न आने तय है। इससे ज़्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते हैं, है ना, प्लस ही होते हैं, कम नहीं होते हैं। तो पहले मैं समाज कार्य अनुसंधान पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। रिसर्च एक अलग पार्ट है ना, उसका कुछ पार्ट बनेगा तो मैं आपको बताऊँगा अभी आने वाले टाइम में। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि रिसर्च अलग पार्ट है और समाज कार्य शोध एक अलग पार्ट है। थोड़ी सी जो उसमें दिया गया है टूल्स वगैरह वो फॉलो होते हैं, टेक्निक वगैरह फॉलो होती है, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। यहाँ पर भी है वो कॉमन मिलेगा आपको, है ना, तो कुछ चीज़ें आपको कॉमन मिलेगी। जैसे मैं पहले एक बात बता दूँ कि सोशल रिसर्च में कुछ किताबों के नाम, जैसे रिसर्च इन सोशल वर्क, देखो ये रिसर्च इन सोशल वर्क की बुक है, किसने लिखा है, तो मैक डोनाल्ड मैरी ई ने लिखा है 1957 में, ठीक है। हालांकि प्रश्न अभी तक रिसर्च की किताबों से नहीं बना है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा ये। और यहाँ पर देखिए फ्लेक्चर रॉल्फ सी का नाम आता है, तो रिसर्च एंड स्टडीज़ इन सोशल वर्क करके पुस्तक है ये इनकी। और यह इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपका जो पहली मैंने बताया है यह इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आप लोगों से सम्मिलित वाले प्रश्नों में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, सम्मिलित वाले प्रश्नों में आप लोगों से यह प्रश्न पूछा जा सकता है ना, इसका आप ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखो फ्रिडलैंडर वाल्टर एंड्रियास, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ इसकी सोशल वर्क की पुस्तक क्या है ना, तो इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क जो सोशल वेलफेयर है उसकी ये पुस्तक है ना। तो आपको भली बात तरीके से पता है कि कोई ज्वाइन हो रहे हैं, मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट बात करते हैं। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ ट्रिपोडी टी एंड पोटोकी, इनकी एक किताब है इंटरनेशनल सोशल वर्क रिसर्च। तो इंटरनेशनल जब कभी नाम आए आप लोगों को, ठीक है, इंटरनेशनल सोशल वर्क रिसर्च इश्यूज एंड पर्सपेक्टिव, ठीक, इसे कहते हैं। और यह जो किताब लिखी है किसने लिखा है, तो ट्रिपोडी टी ने लिखा है, आप समझ जाना ऐसे। मुझे नहीं लगता कि यह इम्पोर्टेंट होगा, है ना। चलिए आगे बात करता हूँ। और एक बुक का नाम है, आप भली भांति तरीके से जान चुके हैं इसका नाम, ठीक है ना, मैकडोनाल्ड का, ठीक है। और नेक्स्ट बात करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ना उत्तर प्रदेश से अगर कोई प्रश्न वगैरह बनता है, जैसे यहाँ पर ये देखिए हिंदी में, तो खंड 1 और खंड 2 करके आएगा, ऐसे प्रश्न बनाया जाएगा आपको। तो सामाजिक अनुसंधान उसी को कहा जाता है, रिसर्च को ही सोशल में। तो सिंह एस या एस सिंह इन्होंने ही लिखा है इस किताब को, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सोशल वर्क रिसर्च SK, ठीक है, खिजदुका नाम है ये पुस्तक का सोशल वर्क रिसर्च में। तो आप नाम याद रखिएगा, बोस AB का नाम, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। देखिए अलाइड रिसर्च क्या होता है, मुझे नहीं लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, छोड़ दीजिए इसको, है ना, इन्हें छोड़ दीजिए, अलाइड रिसर्च, ठीक है। तो ये मैंने अभी जो बताया है आप लोगों को वो समाज कार्य के अनुसंधान में कुछ किताबों के नाम थे। और अगर मैं आपसे बताऊं, एक द टोडास करके पुस्तक थी, पता है किसी को, द टोडास किताब थी, किसी को पता है, ये भी इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट लग रहा है ये। तो सर रिजले नाम था उसका, क्या नाम था उसका, सर रिजले, ठीक है भाई, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और एक किताब का नाम था मुंडाज एंड द कंट्री, ठीक है, मुंडाज, 2-3 किताबें हैं जो इम्पोर्टेंट लग रही हैं मुझे, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। एंड द कंट्री, इसे आप ध्यान रखिएगा, है ना। और इस किताब के लेखक कौन है, SC राय जी हैं, ठीक है भाई, इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक लास्ट किताब का नाम लिख लीजिए, गोंडवाना एंड गोंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, गोंडवाना, है ना, गोंडवाना एंड, अच्छा ये सोशल रिसर्च से है ना, गोंड्स, ये पुस्तक के रचयिता कौन है, इंद्रजीत
जीत सिंह। क्लियर हो गया? बोलिए। ये 3 और किताबों का नाम आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसे, है ना? आवाज़ वगैरह क्लियर है भाई? बताइए एक बार, कंफर्म करिए। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना है, 1 मिनट। ठीक है। चलिए शुरुआत करें। चलो, हो गया भाई स्क्रीनशॉट। देखिए, आज का जो टॉपिक है समाज कार्य शोध पर है। तो पहले चीज़ तो ये समझिए समाज कार्य शोध है क्या। एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह एक सहायक प्रणाली के अंतर्गत आता है। समाज कार्य शोध जो है समाज कार्य की एक द्वितीयक प्रणाली के अंतर्गत आता है, सहायक प्रणाली के अंतर्गत आता है, जिसको आप कहते हैं गौड़, सेकेंडरी प्रणाली। तो समाज कार्य में अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है। रिसर्च जो है सोशल वर्क में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएचडी में बहुत काम आता है आप लोगों के, है ना? इसीलिए इसको रिसर्च को रखा गया है। तो समाज कार्य कई दृष्टिकोण से एक अद्वितीय कार्य के रूप में माना जाता है। जैसे हर एक व्यक्ति अद्वितीय होता है, उसी तरीके से समाज कार्य में जो रिसर्च है वह एक प्रकार से अद्वितीय पार्ट माना जाता है। अद्वितीय का मतलब समझ रहे हैं ना, एक दूसरे से भिन्न, अलग। बताइए जरा, समझ रहे हैं ना आप? तो अलग है यह। तो समाज कार्य की सहायता से व्यक्ति के अंदर, हाँ 1 मिनट, क्या मेरी आवाज़ चली गई है? ओके, मैं कंफर्म करता हूँ। नहीं, आवाज़ तो आनी चाहिए भाई। ओके, तो समाज कार्य शोध के बारे में, तो समाज कार्य शोध आपको ध्यान रखना है कि ये जो सहायता करता है ये व्यक्ति के अंदर की योग्यता का विकसित करता है, समाज कार्य शोध। ठीक है। और इसके अलावा समाज कार्य में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी दूर करने का काम समाज कार्य शोध का ही होता है। ये भी एक अहम भूमिका निभाता है इसमें, है ना? तो समाज कार्य में जो शोध है वो बहुत आवश्यक है। और आज के समय में भारत में अगर देखा जाए, अच्छा भारत की बात क्यों भाई, हर जगह पे वगैरह मैं बात करूँ आप लोगों से, तो समाज कार्य में शोध का जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है ना? आप लोग जानते भी हैं अच्छे तरीके से, आप सब अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो किसी भी क्षेत्र में शोध करते समय आवश्यक यह होता है कि कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान ये, जैसे विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, है ना, इत्यादि एक्टिविटीज़ है। अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ टर्मिनोलॉजी शब्द भी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से। शोध एक सामाजिक कार्यकर्ता को वह विधियां प्रदान करती है जिसकी सहायता से सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन करके उसको समझता है, ऑब्जर्वेशन करके उसको समझने की कोशिश भी करता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर जरा देखिए, समाज कार्य एक व्यवसाय है जिसके द्वारा व्यक्ति को अधिकाधिक सहायता तथा विकास की उन्नति करने का प्रयत्न किया जाता है। समाज कार्य का शोध पढ़ रहे हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा। और समाज कार्य एक प्रकार का क्या है भाई, व्यवसाय ही तो है, आप जानते हैं। अच्छा, व्यवसाय होने का कारण क्या है भाई? अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें किसी घटना के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है कि नहीं होती? बताइए जरा एक बार, कोई जानकारी विश्वसनीय प्राप्त होता है कि नहीं होता है हमें? बोलिए, आवाज़ क्लियर है क्या? कंफर्म करिए एक बार। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि समाज कार्य के अंतर्गत जब भी आप अनुसंधान करेंगे, शोध करेंगे, तो वर्तमान में जो भी अत्यधिक क्रियाकलाप हैं, जो भी अत्यधिक समस्याएं दिख रही हैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, उन समस्याओं को निदान करना है, उसको दूर करना है। तो समाज कार्य शोध ये कहता है, रिसर्च ये कहता है एक प्रकार से, कि सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बताइए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वैज्ञानिक अधिगम का प्रयोग करना चाहिए आपको। देखो यहाँ पर समझिए जरा एक बार, इसके अंतर्गत सिद्धांत और तरीके और ढंग और निपुणताओं तथा प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। देखो आपको बताऊं मैं,
चाहे आप सिद्धांत कहिए, तरीके कहिए, वैज्ञानिक कहिए, या आप निपुणता कहिए, कौशल कहिए, प्रविधि कहिए, इसका प्रयोग होता है कहाँ पर? व्यवसाय समाज कार्य में। और व्यवसाय समाज कार्य तो भाई समाज कार्य अनुसंधान तो है ऑलरेडी, पहले से ही है इसके लिए। तो इसी संबंध में अनुसंधान को हमें इस परिप्रेक्ष्य में समझना है कि कोई वस्तु हो या कोई परिघटना, मैं घटनाओं को बोल रहा हूँ, तो उस घटना के संदर्भ में अपनी दुविधाओं से अनभिज्ञ होते हैं, और इसीलिए हम अपने प्रेक्षणों को देखते हैं, और वस्तुओं की परिघटना के आधार पर हम एक थेसिस बनाते हैं, या एक हाइपोथेसिस, या एक परिकल्पना बनाते हैं, या आप कह सकते हैं रूल रेगुलेशंस या नियम बनाते हैं, आप ये भी कह सकते हो। तो जानकारी लेने की विधियां की कुछ सीमाएं होती हैं। ऐसा कोई भी अध्ययन जिससे नई जानकारी प्राप्त हो और उस जानकारी में वृद्धि भी हो, तो वह आपका अनुसंधान कहलाएगा, शोध कहलाएगा, साधारण शब्दों में। बात समझ में आई? साधारण शब्दों में क्या होता है, जरा मुझे बताइए। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनिए। अनुसंधान को समझने के लिए आप ये ध्यान में रखिए कि ऐसा कोई, मान लीजिए आप लोग, ऐसा कोई भी अध्ययन जिससे कई जानकारियाँ प्राप्त हों आपको, और या उसमें विद्यमान जानकारी है, विद्यमान का मतलब उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, सम्मिलित है, तो उन जानकारियों में वृद्धि हो जाए या तथ्य की जानकारी मिल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुसंधान कहते हैं। और अनुसंधान करके हम क्या बनाते हैं? सिद्धांत ही बनाते हैं, और उन्हीं सिद्धांतों की आलोचना होती है विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अतः इन क्षेत्रों में दिनों दिन नवीनीकरण एवं परिवर्तन की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं एक परिवर्तनशील एवं विकासशील प्राणी है, और समाज का अनुसंधान इस आवश्यकता को पूरा करता है, और नए नए तरीकों की खोज करता है, सिद्धांतों का सत्यापन करता है, पुनर्स्थापन करता है, और नवीन ज्ञान की खोज भी करता है, आवश्यकता अनुसार कार्य कारण से संबंध भी स्पष्ट करता है। देखो, अब मेरी बात समझिए। यहाँ पर रिसर्च, तो पहली बात आपको ये जानना है कि यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें सामाजिक घटनाएं और समस्याओं के संबंध में हम नए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और उसका हम क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। और व्यवस्थित करने का जो तरीका होता है वो वैज्ञानिक अनुसंधान भी होता है। तो कभी कभी एग्जाम में आप लोगों से ऑप्शन में जरूर मिलता है वैज्ञानिक अनुसंधान क्या होता है। पहले वैज्ञानिक अनुसंधान को समझिए साधारण शब्दों में। कैसे समझेंगे वैज्ञानिक अनुसंधान? देखिए, मान लीजिए कोई शोध जब आप किसी विशेष क्रियाकलाप में या विशेष गतिविधि में कर रहे होते हैं, और जिसमें ज्ञान को बढ़ाने के लिए खोजबीन कर रहे होते हैं, और वैज्ञानिक अनुसंधान ये कहता है कि प्राकृतिक परिघटनाएं होती हैं, और प्राकृतिक जो भी घटनाएं हैं उसके विषय में हम क्रमबद्ध से जांच पड़ताल करते हैं, और जब हम किसी क्रियाकलाप को क्रमबद्ध तरीके से उसकी जांच पड़ताल करें तो वह आपका वैज्ञानिक अनुसंधान कहलाएगा। बात समझ में आई आपको? वैज्ञानिक अनुसंधान क्या होता है, जरा मुझे बताइए, एक बार कंफर्म करिए। वैज्ञानिक अनुसंधान समझ में आया आपको? हाँ हाँ, अपने ज्ञान में, हाँ, या अपने ज्ञान की बात करूँ या समस्याओं को दूर करने की भी बात करूँ तो भी एक प्रकार का वो रिसर्च ही कहलाएगा आपका, है ना। देखिए, कोई ज्वाइन हो रहा है, मैं उनको ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, एक बात तो आपके यहाँ पे कंफर्म हो गई कि वैज्ञानिक क्या होता है, अनुसंधान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दूसरी पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनुसंधान का उद्देश्य बताने की बात कर रहा है। अनुसंधान का उद्देश्य क्या है भाई? रिसर्च का एक प्रकार का उद्देश्य पूछा जा सकता है आपसे। तो ध्यान रखिए, सिद्धांत के द्वारा, पहली बात समझिए मेरी बात को, जो सिद्धांत के द्वारा कुछ उद्देश्यों की पूर्ति हम करते हैं, और सिद्धांत विद्यमान जानकारी को व्यवस्थित करता है, तो यह आंकड़ों को अधिक समझ विकसित करता है। जो डेटा होता है, जो आंकड़े होते हैं, वो अधिक समझ विकसित करता है, ठीक है। तो ऐसे में हम जब परिणामों का एक वांछनीय क्रियाकलाप में जाएं या सकारात्मक क्रियाकलापों में जाएं, तो वह एक प्रकार का क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। यानी अगर मैं कहूँ आप सबसे कि ज्ञान में विकास कर दिया जाए या समस्या को दूर कर दिया जाए, है ना, यानी वांछनीय कार्य किया जाए, तो वह एक प्रकार का अनुसंधान का क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा।
तो यहाँ पे जरा देखिए, अनुसंधान का उद्देश्य सभी वैज्ञानिक क्षेत्रों में ज्ञान का विकास और वृद्धि करना है। और समाज कार्य अनुसंधान एक ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा समाज कार्य को नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। वह एक प्रकार का क्या कहलाता है, आपका समाज कार्य का शोध कहलाता है। तो वैज्ञानिक विधि का उद्देश्य बेसिकली यही होता है कि तथ्यों को व्यवस्थित करना और क्रियाविधि को विकसित करना, तथ्यों को एकत्रित करना और एकत्रित करने के बाद उसका विश्लेषण करना, संगठित करना, उसको वर्गीकरण करना, है ना, विभिन्न परिणामों के अर्थपूर्ण बना सकते। जब तथ्य भिन्न भिन्न होंगे उस परिदृश्य में देखना और समझना, यह काम करता है वैज्ञानिक अनुसंधान का उद्देश्य। वैज्ञानिक अनुसंधान का उद्देश्य। तो आगे देखिए जरा, प्रारंभ में समाज कार्य सामाजिक विद्वानों ने अनुसंधान के तरीकों को अपनाने में हिचकिचाता, यानी एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो जब पुराने विद्वान लोग थे, सोशल वर्कर्स, जो रिसर्च कर रहे थे, शोध कर रहे थे, उनको डेटा पूर्ण रूप से सही नहीं मिल पा रहा था। तो इस वजह से उनके मन में द्वेष एक प्रकार का था, हिचकिचाना जैसी गतिविधियां, एक प्रकार से भय था कि कहीं डेटा हमें गलत ना मिल जाए, है ना। तो यह भय था उस समय, क्योंकि उनके पास पूरा संसाधन नहीं था। और समाज कार्य अनुसंधान करते समय आपके पास पूरा संसाधन होना चाहिए, ठीक है। और ये कहता है कि समाज कार्य अनुसंधान में वैज्ञानिक तरीकों को नहीं प्रमाणित किया जाता है। देखो, वैज्ञानिक तरीकों को यहाँ पर प्रमाणित नहीं किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक विधि को क्रमबद्ध प्रक्षेपण कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, आंकड़ों का समाकलन कर सकते हैं। इसमें वैज्ञानिक विधि के तथ्यों की पुष्टि तथा निष्कर्षों की वैधता को स्थापित कर सकती है। ये काम करती है, ना कि वैज्ञानिक तरीके को प्रमाणित किया जाए। वहाँ पे तरीका आपने क्या किया, चलो प्रमाणित करो, ये कोई भूमिका नहीं निभाता इसमें, ठीक है ना भाई। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक ज्ञान में आप ध्यान रखिए, वैज्ञानिक विधि में क्रमबद्ध प्रेक्षण होता है, वर्गीकरण होता है, आंकड़ों का समाकलन होता है, और वैज्ञानिक विधि और तथ्यों की पुष्टि करता है और निष्कर्षों की वैधता को स्थापित करता है। तो निष्कर्षता और वैधता, आप दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न आप लोगों से यहाँ से बनाया जाता है कि भाई किस पर वैधता बनाए रखता है। तो निष्कर्ष पर वैधता होती है, निष्कर्ष पर वैधता होती है, ना कि विश्वसनीयता होती है। निष्कर्ष पर क्या होती है भाई, वैधता होती है। आवाज़ नहीं जा रही क्लियर मेरी, बताइए। ओके, बोलते रहिएगा। अच्छा, अनुसंधान, एक चीज़ और ध्यान रखो, अनुसंधान जब आपने वैज्ञानिक विधि लगाया है, देखो मैं वैज्ञानिक विधि की बात कर रहा हूँ, प्रमाणित नहीं करने की बात कर रहा हूँ। तो जब वैज्ञानिक विधि लगाया है आपने, तो आप जरा बताइए, ये जानते हैं आप लोग वस्तुनिष्ठता पे बात करेगा कि व्यक्तिनिष्ठता पे बात करेगा, जरा मुझे बताइए। क्या वस्तुनिष्ठता पे बात करेगा कि व्यक्तिनिष्ठता पे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ आपको, दो शब्द जो कि एग्जाम में बराबर यूजीसी के पूछा जाता है। ये वस्तुनिष्ठता हर बार पूछा जाता है, और व्यक्तिनिष्ठता, हाँ, वस्तुनिष्ठता पर पूछा जाता है। हाँ, तो वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक ज्ञान हमेशा, ये विशेषता ही उसकी है। ओके ओके, ठीक है। आवाज़ शायद क्लियर नहीं जा पा रही है ना। ओके, देखो भाई, जिनके पास आवाज़ क्लियर नहीं है तो लेफ्ट कर जाए, ठीक है। कुछ बच्चों के पास आवाज़ क्लियर जा रही है। देखो, वस्तुनिष्ठता का जो मतलब होता है, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे महत्वपूर्ण विधि है ये, और यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठता नहीं होगा। और आप ध्यान रखना, यह अनुसंधान भेदभाव से परे है, भेदभाव से अलग है, सुनीता मैडम, है ना। तो यहाँ पर अनुसंधानकर्ता को व्यक्तिगत भेदभाव और पूर्वाग्रह को दूर करने का प्रयास किया जाता है वस्तुनिष्ठता में। और परिकल्पना में इसका क्या होता है, बहुत योगदान होता है वस्तुनिष्ठता में। परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस, अभी आने वाला है आप लोगों को हाइपोथेसिस पॉइंट, ठीक है। तो यह समर्थन करता, तो आंकड़ों अगर मैं बात करूं तो परिकल्पना का जो समर्थन करने वाले आंकड़े से बचाता, जैसे आपने नाम सुना होगा नल हाइपोथेसिस, तो इससे बचाने का काम कौन करेगा, वैज्ञानिक विधि, ठीक है, ये काम करता है। एक काम तो ये हो गया। दूसरा और एक चीज़ देखने को मिलता है एग्जाम में, सत्यापन, ये भी ऑप्शन में आता है। सत्यापन क्या होता है, तो बात को जरा समझ लीजिए एक बार अच्छे से, सत्यापन के बारे में भी। तो देखो, सत्यापन क्या होता है भाई, कोई बताना चाहेगा मुझे सत्यापन के बारे में, किसी को अगर पता है तो? क्या होता है सत्यापन? प्रूफ करना। ओके, साधारण शब्दों में इन्होंने बोल दिया भाई, प्रूफ करना। चलो ठीक है भाई, उसकी तो समझ गए होंगे अब। तो प्रूफ करने का मतलब ये हुआ एक प्रकार से कि किसका प्रूफ करना,
प्रूफ करना तो किसका प्रूफ करना? गुणों का प्रूफ करना, क्वालिटी का प्रूफ करना, है ना, गुण का। तो आप ये सत्यापन में कीवर्ड्स मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग लिख सकते हैं कॉपी पर अपने ये सारी चीज़ें। तो महत्वपूर्ण जो भी गुण होते हैं उन वैज्ञानिक विधियों का इसमें इन्वॉल्व होता है। तो अनुसंधान के निष्कर्ष की छानबीन की जाती है। अच्छा, छानबीन निष्कर्ष की कैसे होगी? वैधता होगी, विश्वसनीयता होगी, कैसी होगी बताइए जरा। वैधता होगी कि विश्वसनीयता होगी? क्या होगी? वैधता होगी जब बॉस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया आपने। निष्कर्षों पे, हाँ, जब भी कभी निष्कर्ष पर काम होगा तो वैध होगा। निष्कर्ष पर काम जितने भी होते हैं वो वैधता होती है। विश्वसनीयता मैं भी बताऊंगा, जब हाइपोथेसिस पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा कि किस तरीके से विश्वसनीयता और वैधता नहीं होगी रिसर्च में। अच्छा, ये बात तो आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से, भली भांति तरीके से। दूसरी बात जरा ध्यान से आप लोग यहाँ पे सोचिए। जब मैंने कहा कि इसके बारे में गुण यहाँ पर फोकस किया जाता है सत्यापन पे, दूसरी बात मैंने आपसे ये बोला कि अनुसंधानकर्ता क्या करता है भाई, जो भी प्रस्तुत अनुसंधान की पुष्टि करता है तो उस दौरान निष्कर्षों की छानबीन की जाती है। तो वैज्ञानिक विधि की ये विशेषता होती है, जब छानबीन करेगा तो वहाँ पर व्यक्ति को नहीं छानबीन करेगा, तब तो फिर वहाँ पर वो गलत हो जाएगा कि व्यक्ति को ध्यान में रख के निष्कर्ष, मान लीजिए किसी ने लिखा है, किसी व्यक्ति का, मान लीजिए किसी डेटा का लिखा होगा, ठीक है, और उसके निष्कर्ष निकला और आप चले गए, तो निष्कर्ष पढ़कर अब ये जो निष्कर्ष आप पढ़ रहे हैं, जिसको आप वैध मान रहे हैं, तो वह बताइए आप व्यक्तिनिष्ठ रूप से सोचेंगे वहाँ पर कि वस्तुनिष्ठ से रूप में सोचेंगे आप वहाँ पर निष्कर्ष जो पढ़ेंगे? जरा बताइए आप। वस्तुनिष्ठ के रूप, जब आप इसी वैज्ञानिक विधि को, जब उसकी विशेषता को निष्कर्ष के आपने देख लिया, तो उस विशेषता को वस्तुनिष्ठ के मानक पर संबंधित होना चाहिए। यही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो वस्तुनिष्ठ पर क्या होना चाहिए? आधारित होना चाहिए। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भूलना नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसी में। तो सत्यापन दो अधिगमों पर होता है। दो अधिगम से प्राप्त करोगे सत्यापन। ये जो आप सत्यापन देख रहे हैं, जानते हैं कौन कौन से दो अधिगम होंगे? कोई बता सकता है मुझे? कौन से ऐसे सत्यापन करने के लिए, प्रूफ करने के लिए दो ऐसे सिस्टम होने चाहिए? बताइए जरा। सोशल वर्क की बात मैं कर रहा हूँ, आप लोग यूजीसी का मत सोचिएगा, उसका पार्ट 1 वाला, पेपर फर्स्ट का, ठीक है। पेपर फर्स्ट का नहीं सोचेंगे आप लोग सत्यापन। बोलिए सोशल वर्क का रिसर्च में क्या होगा सत्यापन? नोट डाउन करते ही, कीवर्ड्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ये। नहीं, आपको ये दो चीज़ सत्यापन करने के लिए सबसे ज़्यादा अहम बात जो होती है इसमें, आप ध्यान रखिएगा, साधनों का विश्लेषण। साधन होना ज़्यादा जरूरी है ना। साधन, एक मिनट, ओके, कोई बात नहीं। आवाज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, एक बार मुझे कंफर्म करिए ज़रा। साधन, हाँ चलिए ठीक है। सत्यापन का एक होगा साधन का विश्लेषण द्वारा, और दूसरा होगा अध्ययन को भिन्न भिन्न सैंपल मतलब जानते हो ना, नमूना, भिन्न भिन्न सैंपल के लिए दोहराने के द्वारा। तो ये दो तरीके से आप अधिगम करोगे। एक तो साधन होना जरूरी है, दूसरे ये कि सैंपल होना जरूरी है। निदर्शन, सैंपल का मतलब क्या होता है? निदर्शन, प्रतिदर्शन भी बोलते हैं इसको, सैंपलिंग भी बोलते हैं इसको, वही चीज़ है ना सैंपल। तो ये सत्यापन आपका क्लियर हो गया वैज्ञानिक तरीके में। समझते चलिए, 3 तरीका बता रहा हूँ। एक तो आपका सत्यापन बता दिया, और एक बता दिया वस्तुनिष्ठता, और तीसरा और लास्ट पॉइंट इसी वैज्ञानिक विधि का, और वह है आपका दोहराना को एक और हिंदी में बोला जाता है, कोई बता सकता है और क्या बोल सकते हैं हम इसको? दोहराना तो आप लोगों को ऐसे मिलेगा नहीं ऑप्शन में, मैं जहाँ तक को बीट करता हूँ। नहीं, इसकी जगह पे आपको मिलेगा, नहीं आपको मिलेगा प्रतिकृति मिलेगा। इसकी जगह पे आपको मिलेगा प्रतिकृति मिलेगा, हिंदी में प्रतिकृति मिलेगा इसकी जगह पे। तो प्रतिकृति क्या होती है? अच्छा, ये एक प्रकार का जैसे पुनरावृत्ति किसी ने साथ बोला होगा जरूर, तो यह एक प्रकार का पुनरावृत्ति को ही रिलेट कराता है, या तो पुनरावृत्ति भी मिल सकता है, पुनरावृत्ति भी इसी की हिंदी है, ठीक है। थोड़ा सा प्रतिकृति जो है, आजकल अगर आप हिंदी वाले माध्यम के जितने बच्चे हैं ना, तो वो ऐसे हिंदी मिलती है ऑप्शन में, प्रतिकृति मिल जाएगी, वस्तुनिष्ठता मिल जाएगा, सत्यापन मिल जाएगा, सारे के सारे ट्रेडिशनल शब्द मिलेंगे आप लोगों को, है ना। और ये कहता है कि निष्कर्षों की पुष्टि दोहराने के द्वारा की जाती है। जैसे आपने निष्कर्ष जो है, यही निष्कर्ष देखो यहाँ पे मैंने ये जो गोला बनाया है ना सर्कल,
निष्कर्ष वाला है, यहीं पे निष्कर्ष था ना। तो इस निष्कर्ष को दोहराने के द्वारा जो की जाने वाली प्रतिपुष्टि होती है वह कहलाती है आपका क्या, प्रतिकृति कहलाती है। अच्छा कैसे कहलाती है जरा समझिए इस बात को। जब हमने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया तो परिणाम आए हमारे पास, उस परिणामों की पुष्टि करना संभव तब होता है जब हम उसको सत्यापन कर लेते हैं। और सत्यापन करते कैसे हैं, जब हम निष्कर्षों की छानबीन कर लेते हैं, सही है डेटा कि नहीं सही डाटा है, जो भी आंकड़े आपके पास मिले हैं वो आंकड़े सही है कि नहीं सही है, इस तरीके हमने सत्यापन किया, छानबीन किया। तो इसके आधार पे जो शोध होता है वैज्ञानिक विधि का उपयोग करेगा और सत्यापन के लिए उसका दोहराव और प्रतिकृति की जानी अति आवश्यक होता है। तो कहने का मतलब जब तक आपको निष्कर्ष ना मिले, अच्छे मतलब कोई डेटा आपको ना मिल पाए वहाँ पर, तब तक आप उसको प्रतिकृति करते रहिए, प्रतिकृति करते रहिए, मतलब दोहराते रहिए, है ना। मतलब कहाँ पर आपको वो चीज़ें रह गई हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है। जैसे कोई चीज़ छूट तो नहीं गया है। जैसे रिसर्च क्या होता है भाई, रिसर्च बड़ा लेवल है, बहुत व्यापक स्तर पर भी किया जाता है ये। तो कहने का मतलब है कि जितना आप करोगे तो उस जो वैज्ञानिक या जो विद्वान पहले गया था तो क्या उसने पूरा छानबीन कर लिया होगा, नहीं कर पाया होगा ना। तो दूसरा जगह कुछ और ढूंढेगा, तीसरा जगह कुछ और ढूंढेगा, यही तो बात हो रही है, बताओ। तो आप पढ़िए इस निष्कर्ष को बार बार, देखो कहाँ पर अधूरा रह गया उसको आप ढूंढिए, उसको आप क्या करिए, अन्वेषण करिए, खोज करिए उसकी, ठीक है। तो ऐसी प्रतिक्रियाएं जो होती हैं वैज्ञानिक विधि में हम इसको यूज़ में लाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, 3 शब्द यहाँ पे आए थे जो मैंने आपको बता दिए। आगे चले, देखिए समाज कार्य अनुसंधान एक ऐसी खोज है जिसके द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, यानी उपयोग प्रयोग बात दोनों एक है, प्रयोग करके ऐसे उपायों की खोज की जाती है जिससे सेवार्थी मतलब व्यक्ति। अब यही इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से कि पेपर फर्स्ट को आप ना सोचिए। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर देखो क्या मिल रहा है यहाँ पर, कि जिससे सेवार्थी व्यक्ति, समूह, समुदाय तथा संपूर्ण समाज को अधिक अच्छे ढंग से सेवा प्रदान की जा सके और समस्याओं का समाधान किया जा सके, व्यक्ति का सर्वोन्मुखी विकास किया जा सके। सर्वोन्मुखी का मतलब होता है सर्वांगीण विकास, मतलब चारों मुखी, चारों तरफ विकास, चारों तरफ से विकास, जितना भी उसके तहत आता है उन सब का विकास करना, समस्याओं का। तो रिसर्च आपने किया किसके लिए भाई, व्यक्ति के लिए किया होगा, समूह के लिए किया होगा, समुदाय के लिए किया होगा, है ना, इन्हीं लोगों के लिए किया होगा। अब अगर मैं ओवरव्यूज दूँ तो संपूर्ण समाज के लिए किया है आपने रिसर्च, इसीलिए तो रिसर्च किया भाई। और उनको अच्छी सेवाएं दीजिए, उनकी समस्या को दूर करिए, और चहुमुखी होना चाहिए वो। चहुमुखी का मतलब सर्वांगमुखी, सर्वांगीण विकास करना है आपको, है ना। तो वह विकास संभव कब होगा, जब आप रिसर्च करेंगे, और रिसर्च करेंगे वैज्ञानिक ढंग से। तो वैज्ञानिक ढंग में 3 बातें आती हैं। एक आपका आता है वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये सत्यापन करिए उसको। सत्यापन करोगे कैसे भाई, आप सत्यापन कैसे करोगे, जब आप अनुसंधान के निष्कर्ष पर आप उसकी छानबीन करोगे तो आपने वहाँ पर क्या किया, वस्तुनिष्ठता के मानक के संबंध में आपने कुछ चीज़ों को सत्यापन किया। और सत्यापन 2 तरीके से किया आपने 2 तरीका कौन सा, एक साधनों का उपयोग किया, साधन का विश्लेषण कर दिया आपने, उसके माध्यम से निकाला। दूसरी चीज़ ये किया, सैंपल लगाया, सैंपलों के माध्यम से निकाला। फिर उसके बाद प्रतिकृष्टि किया आपने, और जब प्रतिकृष्टि का मतलब आपने जब बार बार दोहराया तो वहाँ से आपको डेटा मिलना शुरू हो गया। तो जब डेटा मिलना शुरू हो गया तो समस्याओं का समाधान किया कि नहीं किया, बताइए जरा एक बार। तभी तो होगा समस्या का समाधान, वरना कैसे होगा भाई, बताइए। जब तक ये 3 बात नहीं आएगी तब तक कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। तो क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। तो सबसे अहम बात अगर मैं बात करूं आपसे, खोज करना, विशिष्ट क्रियाओं का पालन करना, शोध का सार्वजनिक हित में होना, पक्षपात को कम करना, रिपोर्ट को सही निष्कर्ष निकालना, और एक स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करना। अगर ये काम करोगे तभी रिसर्च होगा। और पता चले कि आप खोज ही नहीं कर रहे हो, जा तो रहे हो उस जगह पे लेकिन आप खोज नहीं कर रहे हो, तो फिर बताइए भाई कहाँ से रिसर्च होगा। और पता ये चला कि आपने किसी क्रिया का पालन ही नहीं किया, क्रिया का मतलब एक्टिविटी जिसको आपने लक्ष्य बनाकर काम कर रहे हो आप, जिसका लक्ष्य बनाकर आप काम कर रहे हो वो भी नहीं पता चला, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप शोध का सार्वजनिक हित में होना चाहिए, ठीक है, सबके हित की बात करना। आप ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल भाई चलो अब जल्दी से जल्दी थेसिस बना लिया और बनाकर हमें सबमिट कर देना, काम हो गया हमारा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। रिपोर्ट भी सही तरीके से आपको निष्कर्ष निकालना रिपोर्ट का,
जो पूरा रिपोर्ट आप बनाए हैं, लिखे हैं जिस रिपोर्ट की, जिस समुदाय के बारे में, उसका निष्कर्ष भी अच्छा होना चाहिए। और सारा देखो, कोई रिपोर्ट इतना पढ़ेगा नहीं रिसर्च में। शायद आप लोगों में से मैं बताऊँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे होंगे पीएचडी। कितने लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं? कोई है? जे लोग पीएचडी कर रहे हैं भाई, कोई इनरोल? भाई मैं तो बहुत लोगों को सुना था कि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर। अच्छा, अप्लाई कितने लोग किए भाई? अच्छा अप्लाई किया है, चलो अच्छा ठीक है भाई। एलिशन जी ने अप्लाई पीएचडी में किया है, ठीक है एलिशन जी। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसी कंडीशन पे, आप समझिए ज़रा इस बात को। आप सबसे पूरा रिपोर्ट कोई नहीं पढ़ेगा आपकी, ठीक है, चाहे एक व्यक्तिगत पे लिखो, चाहे आप समूह पे लिखो, चाहे समुदाय पे लिखो। आपका अगर रिपोर्ट पढ़ी जाएगी तो वो निष्कर्ष पढ़ा जाएगा आपका वहाँ पर, और वो डिसाइड करेगा कि आपका नल मतलब आपका वो शून्य हाइपोथेसिस आपने लगाया है, परिकल्पना लगाया है कि कौन सी परिकल्पना हुई, मतलब सत्य हुआ है कि असत्य हुआ है। ये भी वर्किंग हाइपोथेसिस है, कौन सी हाइपोथेसिस है, वो भी वहीं से पता चलेगा, निष्कर्ष से ही। तो इसलिए निष्कर्ष अच्छा होना चाहिए आपका। सब लोगों को बता रहा हूँ, अगर आने वाले टाइम में भविष्य में अगर आप लोग भी करोगे रिसर्च, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा ऐसे शब्दों को, है ना। निष्कर्ष बेटर होना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि निष्कर्ष ही सारे अध्यापक पढ़ेंगे, है ना। आगे बात करते हैं। अब देखिए, रिसर्च में आप लोगों को कुछ परिभाषा आ जाए। एग्ज़ाम में हो सकता है आप लोगों से परिभाषाओं से भी प्रश्न पूछा जा सके, और इस परिभाषा से आपका समाज कार्य अनुसंधान जो होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपका समाज कार्य अनुसंधान क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब कभी भी अगर आप मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, तो मेंस के एग्ज़ाम में तो आप ऐसे बना के लिखा करें कि समाज कार्य अनुसंधान का तात्पर्य, या मैं आपसे ये कहूँ कि अभिप्राय, आप ऐसा भी वर्ड्स वहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो, रिसर्च आप भली भांति तरीके से जानते हैं, रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च, जानते हैं ना आप लोग। एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है, री प्लस सर्च बोलिए। हाँ, री का मतलब क्या होता है? री का मतलब क्या होता है? री का मीनिंग बताइए जरा। बार बार, बार बार। री का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ को करना, है ना। और सर्च का मतलब होता है खोजना। तो रिसर्च का कहने का मतलब यही है कि आप बार बार खोजिए, निष्कर्ष में निकालिए आप क्या चीज़ मिल रही है, और जो चीज़ें मिल गई उस पर जाके रिसर्च करिए, खोजिए आप उसको। रिसर्च दो शब्दों से मिला है, री प्लस सर्च, ठीक है भाई। या पुनः खोज करने की बात करता है, या बार बार खोजने की बात करता है, ये नया जानने की कुछ बात करता है ये रिसर्च। बात समझ में आ रही है ना। तो रिसर्च बेसिकली अगर मैं बात करूं तो रिसर्च कहा जाता है एक प्रकार से तथ्यों की खोज करना। तथ्यों की खोज करने के लिए सावधानी पूर्वक जांच करना जो कहलाती है वो रिसर्च कहलाती है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं समाज कार्य का शोध, ना कि रिसर्च पढ़ रहे हैं। रिसर्च आप लोग साथ पढ़ा होगा आप लोगों ने, अनुसंधान पेपर 1 में एक पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से प्रश्न बहुत सारे आते हैं पेपर फर्स्ट में। तो ज़रा देखिए आप यहाँ पर कि समाज कार्य अनुसंधान के अंतर्गत वे प्रश्न सम्मिलित हैं जो समाज कार्य सेवाओं के नियोजन या प्रशासन के बीच उठते हैं। जो समाज कार्य तथ्योधान, तथ्योधान का मतलब यहाँ पर आप ये समझिए तथ्य को रिलेट किया है मैंने, ठीक है भाई। तथ्यों को ध्यान में रखते हुए या उसको उसके तथ्योधानों के अंतर्गत विश्लेषण की गई उपयुक्त होता है। यानी जब कभी अन्वेषण के लिए उपयुक्त होता है, यानी खोज के लिए तथ्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और सेवाओं के लिए नियोजन और प्रशासन के बीच में ये एक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसी बातें समाज कार्य शोध में कौन से विद्वान है कहते हैं? मैकडोनाल्ड। अच्छा, मैकडोनाल्ड के बारे में भी मैंने आप लोगों से इनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा किया था, याद है आप लोगों को? कहाँ पे चर्चा किया था ज़रा बताइए। इनकी किताबों में ना, किताबों में किसी ने बोला शायद। तो मैकडोनाल्ड की जो किताब थी, क्या नाम था उस किताब का? उस किताब का नाम था रिसर्च इन सोशल वर्क। उनकी किताब का नाम ही था रिसर्च इन सोशल वर्क। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, समझिए बात को मेरी। इन्होंने ये बात कहा कि समाज कार्य शोध के अंतर्गत वो सभी प्रश्न सम्मिलित होंगे जो नियोजन के काम आएंगे, जो प्रशासन में काम आते हैं। और जब समाज कार्य में जब सारे तथ्य मिलेंगे, उन तथ्यों को आप सावधानी पूर्वक उनको खोज करिए, तो वह कहलाएगा समाज कार्य शोध। और यही कहने का मतलब था कि रिसर्च इन सोशल वर्क, मैकडोनाल्ड की जो पुस्तक आई ये 1957 में आई, और ये परिभाषा भी 1957 में ही आई थी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, एक और बात मैं यहाँ से आप लोगों से बताना चाहूँगा, और ये नाम है आप लोगों का सामने दिख रहा है, फ्लेचर का नाम, ठीक है। फ्लेचर का नाम आ रहा है।
अच्छा, फ्लेचर क्या कहते हैं समाजकारी शोध? अब मैंने आपको उनमें अभी शुरुआत में इनकी किताब का नाम भी बताया था, रिसर्च एंड स्टडीज़ इन सोशल वर्कर के बताया था। याद है आप लोगों को? अगर नहीं याद है तो सुन लीजिए दोबारा सा कि फ्लेचनर राउल्फ सी इनका पूरा नाम है, और ये 1949 में इन्होंने परिभाषित किया, और उस समय इन्होंने पुस्तक भी लिखा। उसका पुस्तक का नाम था रिसर्च एंड स्टडीज़, ठीक है, इन सोशल वर्क। अभी मैं आप लोगों को ग्रुप में ये PDF सेंड कर दूंगा, देख लेना आप लोग। तो समाज कार्य के कार्यों और प्रणालियों की वैधता की बात किया। अच्छा, वैधता की बात किया तो यानी जाहिर सी बात है निष्कर्षों पे बात किया होगा इसने। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? और वैज्ञानिक जांच कहकर उन्होंने परिभाषित कर दिया, यानी वैधता की जो वैधता है, जैसे आपने बार बार निष्कर्षों की छानबीन किया तो वैधता के आधार पर ही तो करोगे, मानक वैधता वही होगा ना भाई। और उन्हीं वैधता की आपने जब वैज्ञानिक जाँच कह दिया तो वह एक प्रकार का क्या हो जाएगा, आपका समाज कार्य शोध हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये बताइए जरा, फ्लेचर राउल्फ का जो मैं कोटेशन बता रहा हूँ वो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताइए एक बार। चलो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आगे बात करता हूँ। चलिए, यहाँ पर देखिए जरा, ये एक परिभाषा और आ गई आपके सामने, और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो नाम आ रहा है रिपल का नाम आ रहा है। रिपल क्या कहते हैं, जरा ध्यान सुनिए। समाज कार्य शोध व्यवहारिक समस्याओं का प्रारंभ होता है। देखो, अगर आप लोग रिसर्च पढ़ रहे होंगे उसका पेपर फर्स्ट का, तो समाज कार्य शोध को विभिन्न प्रकार से गतिविधियों में उसको बताया गया है, ठीक है। विभिन्न तरीके से उन्होंने कहा है कि एक व्यवहारिक भी होता है जिसको आप अप्लाइड कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? जिसको आप अप्लाइड कहते हैं, व्यवहारिक अनुसंधान को, मौलिक बेसिक रिसर्च को बोलते हैं, डेवलपमेंटल रिसर्च बोलते हैं। आवाज़, अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्या मेरी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है अभी? बोलिए एक बार, आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके, ठीक है। ताराओं रिपल की परिभाषा, तो रिपल परिभाषा क्या कहते हैं भाई? ये कहते हैं कि समाज कार्य शोध व्यवहारिक समस्याओं से प्राप्त होता है और उसका उद्देश्य होता है ज्ञान का विकास करना, जिसे सामाजिक कार्यक्रमों के नियोजन और क्रियान्वयन में प्रयोग में लाया जा सके। तो इन्होंने अपनी परिभाषा में साफ शब्दों में कह दिया कि व्यवहारिक समस्याओं का प्रारंभ होना चाहिए। और अच्छा बताइए जरा, व्यवहारिक शोध होता क्या है? पहले तो व्यवहारिक शोध समझिए। व्यवहारिक शोध बेसिकली विशिष्ट और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है, जिसमें कुछ नीति होता है, निर्धारण होता है, प्रशासन होती है, घटनाएँ होती हैं, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। समस्याएँ जो होती हैं उनमें इन्वॉल्व होती है, वास्तविकता की स्थितियाँ उसमें लागू होती है। जब भी आप व्यवहारिक रिसर्च करेंगे वह एक प्रकार से गहन किया जाता है। गहन का मतलब डीप में किया जाता है, ठीक है। तो यह एक प्रकार का व्यवहारिक समस्या के बारे में रिपल का नाम आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, रिपल नाम सही हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है भाई। आगे बात कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए एक नाम आता है वेबस्टर शब्दकोश के अकॉर्डिंग। तो वेबस्टर शब्दकोश क्या होता है, किसी को पता है वेबस्टर जी क्या कहते हैं? देखिए, वेबस्टर जी समाज कार्य शोध में ये कहते हैं कि जब भी आप समाज कार्य शोध का अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे तो उसका परायण, मतलब अध्ययन परायण अन्वेषण है। अध्ययन का मतलब अध्ययन परायण का मतलब होता है कि अध्ययन करने की प्रक्रिया है, और यही अध्ययन प्रक्रिया एक प्रकार का खोज है, और जो सामान्यतः आलोचना भी करती है। अच्छा, आप जानते हैं मैंने शुरुआत में ही आप लोगों से बोला था कि सिद्धांतों की आलोचना की जाती है। तो जरा समझिए वेबस्टर कैसे कह रहा है आलोचना की जाती है। अत्यंत विस्तृत जांच होता है ये, और परीक्षण के रूप में इसे किया जाता है, और इसका उद्देश्य होता जानते हैं क्या है? स्वीकृति प्राप्त करना था। स्वीकृति का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो स्वीकृति प्राप्त परिणामों के विषय में जो नवीन सूचनाएं होती हैं उसका पुनः विचार करने की जो बात करता है वो वेबस्टर कहलाता है। बेसिकली अध्ययन एक प्रकार का खोज है, एक प्रकार से अन्वेषण है, आप इसे कह सकते हैं, या अन्वेषण भी, ठीक है। और इसकी आलोचना की जा सकती है। आलोचना करेंगे किसकी? सिद्धांतों की। इसका उद्देश्य है कि स्वीकृति प्राप्त कर, जो भी परिणाम मिला है उसको आप स्वीकृत किया है, और उन्हीं परिणामों से आपने नई सूचना को क्या किया? पुनः विचार डाला है। और यही परिभाषा कहता है रिसर्च का, यही परिभाषा रिसर्च की है, और यह है वेबस्टर की, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और परिभाषा ले लेते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए सोशल वर्क ईयर बुक करके आई है, और यह सोशल वर्क ईयर बुक जो था वो 1949 का है, ठीक है।
ईस्वी का है, और ये समाज कार्य शोध का अर्थ बताता है कि कार्य के कार्यों प्रणालियों की वैधता की वैज्ञानिक जांच है। एक प्रकार की क्या है, सामाजिक शोध है। तो सिंपल है ये परिभाषा और बहुत ही सरल परिभाषा है। क्या क्लियर हो गया ये कि समाज कार्य शोध का मतलब क्या होता है, कार्यों और परिणामों की वैधता होती है, और वही वैधता की वैज्ञानिक जांच कहलाती है आपकी समाज कार्य शोध कहलाती है। अब बताइए जरा, क्लियर हो रहा है? आवाज़ वगैरह सब कुछ स्पष्ट चल रही है कि नहीं चल रही है, बताइए प्रवीण जी। थोड़ा सा भाई दिक्कत आ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मौसम की वजह से, हाँ मौसम की वजह से है ना, मौसम की वजह से हो सकता है ऐसा कंडीशन। ठीक है, तो बताइए जरा, परिभाषा और आपने अर्थ समझ गए अच्छे तरीके से? हाँ बताइए जरा। हाँ मैं फिर आगे बढ़ता हूँ इसके बारे में। अनुसंधान शोध का अगर कॉन्सेप्ट सबसे पहले की बात आए तो मैंने एक नाम आपसे सबसे पहले ही बोल दिया था कि मैकडोनाल्ड का नाम आता है। ठीक है, रिसर्च में मैकडोनाल्ड का नाम आता है, तो आप मैकडोनाल्ड का नाम इसे याद रखें, ये इम्पोर्टेंट है। मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड रिसर्च में आप इनका नाम याद रखें। ठीक है, हालांकि हाँ इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने रिसर्च किया, जिसको एक प्रोफेशनल तरीके से कहा गया, व्यावसायिक तरीके से किया गया था, जो वैज्ञानिक चीज़ों पर बात किया था इन्होंने। हालांकि विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने इस रिसर्च के बारे में बताया है, तो अभी तक किसी का कोई एग्जैक्ट नहीं मिला है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों से कि 1957 की बात कि भाई मैकडोनाल्ड है, लेकिन उससे पहले तो 1949 में तो फ्लेचर का भी नाम आ गया था। तो फ्लेचर मैंने क्यों नहीं बताया, फ्लेचर का भी तो नाम आया था। लेकिन मैं प्रोफेशनल तरीके से, हालांकि अभी यहाँ पे कोई एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, फ्लेचर ने तो रिसर्च एंड स्टडीज़ इन सोशल वर्क के बारे में बताया, लेकिन रिसर्च इन सोशल वर्क आप पूछ रहे हो, तो रिसर्च इन सोशल वर्क की बात अगर मैं करूँ, वो बात किया है किसने, मैकडोनाल्ड ने, मैरी मैकडोनाल्ड ने बात की है। बहुत नाम आते हैं, गुड एंड हॉट का भी नाम आता है उसमें देखने को मिलता है, जो वैज्ञानिक विधियों के बारे में प्रयोग किया है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि सबसे पहले खोज किसने किया है। ठीक है, याद आप ये रखें। ठीक है, आप याद ये रखें कि बुकों का नाम याद रखें, बस ये आप ध्यान रखें। और अगर पूछ भी लिया तो बुक के आधार पे पूछेगा। ठीक है, पुस्तक के आधार पे पूछेगा, आप इसे ध्यान रखें। ठीक है, पूछ भी लिया तो पुस्तक के आधार पर। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, और यहाँ पर मैंने अर्थ बता दिया, वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में बता दिया, परिभाषा बता दिया आप लोगों को, और अब आगे मैं बात करूँगा विशेषताओं के बारे में। जिक्र करने चल रहा हूँ आप लोगों से विशेषताएँ। ये इम्पोर्टेंस मतलब एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ, इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं मुझे? देखो, अनुसंधान की विशेषताएं, पहले तो मेरी बात समझिए आप। ये कहता है कि जैसा कि हम सभी लोग ये पहले से जानते हैं भाई, कि जो वैज्ञानिक विधि है, उस वैज्ञानिक विधि का जो भी दृष्टिकोण है, हम उसमें भेदभाव नहीं करते। हमारे अंदर कोई ऐसी पूर्व धारणाएं भी बनी नहीं होती है, और ना ही हम कभी व्यक्तिपरक कोई काम करते हैं, व्यक्ति के आधार पे ना ही कोई काम करते हैं। बताइए, ऐसा कोई काम तो नहीं करते हैं ना हम लोग। तो जब ये काम नहीं करेंगे तो वो क्या बताएगा, बताइए आपको विशेषता बताएगा कि नहीं बताएगा? तो सबसे पहली बात तो एक विशेषता तो यही होगी कि वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विदाउट एनी बाइस के अकॉर्डिंग। रिसर्च एक प्रकार से मानते तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखना, रिसर्च अनुसंधान में जो है, अनुसंधान के द्वारा सेवार्थी की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की जाती है, और अप्रत्यक्ष आप साफ शब्दों में देख रहे हैं, और यही कारण है इसे द्वितीयक सहायक प्रणाली कहा गया है। द्वितीयक सहायक प्रणाली कहा गया, मैंने आप लोगों के साथ कई बार बोला है। अप्रत्यक्ष प्रणाली कहाँ भाई बताइए? सेवार्थी का प्रत्यक्ष रूप से थोड़ी ना दे रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, आप खोज रहे हैं ना, आप तो रिसर्च कर रहे हैं ना समस्याओं का, तो अमूर्त है ना वो, तो अब एब्स्ट्रैक्ट है वो, तो अप्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ बताइए जरा भाई। हो जाएगा, बोला करो। पॉइंट नंबर 2, सेवार्थी को सेवा प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से नए विधियों की खोज करता है। भाई बात सत्य है, बात सत्य है ना। अच्छा देखो, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि सेवार्थी को जो सेवा प्रदान की जाती है वो वैज्ञानिक ढंग से की जाती है, तो उसमें 3 बातें आती हैं: वैधता, सत्यापन, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता तो क्लियर हो गया होगा, वैधता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो बोलो, दोबारा से बता देता हूँ वैधता, क्योंकि मैं वैज्ञानिक ढंग दिया हुआ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ।
चलो सुन लीजिए दोबारा से अगर सुनना चाहते हो। देखो बेसिकली क्या है वैधता में, जब विश्वसनीयता से संबंधित कोई भी वैधता का अर्थ अगर स्पष्ट होता है तो उस समय रिसर्च में किसी भी वस्तुनिष्ठ या व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना सबसे अहम बात होती है। इसमें सबसे अहम बात होती है और यही कारण है कि वैधता एक प्रकार से जो होती है वो सत्यापन पर होती है। और सत्यापन कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब आपने निष्कर्षों की खोज किया, जब आपने निष्कर्षों की छानबीन किया तो वैज्ञानिक विधि के माध्यम से आपको पता चला कि जो विशेषताएं हैं उसकी वस्तुनिष्ठता के मानक पर आधारित है, उसकी मानक पर आधारित है। तो वैधता एक प्रकार से यहाँ पर निष्कर्ष पर जब जाता है तो वह निष्कर्ष भी उसमें इन्वॉल्व करता है। और वस्तुनिष्ठता पर भाई वस्तुनिष्ठता पर होना चाहिए और व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए तो वैधता होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है भाई, अदरवाइज नहीं होगा, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये होता है वैधता। तो वैधता भी दो टाइप की होती है, एक आंतरिक वैधता होती है, एक बाह्य वैधता होती है। आंतरिक वैधता बताता है कि कारण और प्रभाव को लेकर। आंतरिक वैधता किसके बारे में बात करता है वैज्ञानिक ढंग में? कहता है कि जहां पर आपको कारण और प्रभाव मिल जाए वो वैधता हो जाएगी आपकी आंतरिक वाली। और यदि आपसे अगर मैं आपसे बोलूं कि जो फिर बाह्य वैधता क्या होगी, जरा मुझे बताइए। बाह्य वैधता क्या होगी? जहां पर बाहरी कारक जो हैं, जो भी बाहरी फैक्टर हैं, उसको नियंत्रित जब किया जाए तो वह एक प्रकार की एक्सटर्नल वैलिडिटी हो जाएगी, आपकी बाह्य वैधता हो जाएगी। बात समझ में आई आप लोगों को? जैसे किसी मान लीजिए कोई आप सोशल वर्कर है, किसी विद्यालय में चले गए हैं, या आप मान लीजिए किसी कंपनी में चले गए हैं, तो आपने वहाँ पर जो आपके ऊपर जिस मतलब मान के चलिए उस कंपनी में जो आप हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता की प्रभावशीलता को जानने के लिए जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर बाह्य वैधता का प्रयोग करते हैं। हम वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? बाह्य वैधता को। तो बेसिकली इसमें परिणामों को प्रभावित करने की बात करता है। परिणाम क्या हुआ उसको प्रभावित करता है, तो ये चीज़ होती है बाह्य वैधता। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। सामाजिक कार्यकर्ता की नवीन ज्ञान और कुशलता प्राप्त होता है। हाँ बोलिए। नहीं, सत्यापन, वस्तुनिष्ठता और हाँ प्रतिकृति, वेरी गुड, प्रतिकृति, हाँ प्रतिकृति, ये वैज्ञानिक की विधियां हैं एक प्रकार की, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता के नवीन ज्ञान, भाई जाहिर सी बात है, और कुशलता प्राप्त होना चाहिए। बात सही है, ये सत्य है कि नहीं सत्य बताइए? रिसर्च की विशेषता बताइए कि नहीं? नया ज्ञान लाइए भाई, कुशलता होना चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए भाई। और नई ज्ञान की खोज भी की जाती है और पहले से विद्यमान ज्ञान को प्रमाणित करता है। जैसे मान लीजिए अगर नया कोई ज्ञान है उसका खोजेगा ये, और फिर उसके बाद पहले से जो विद्यमान, जैसे पूर्व ज्ञान जो चीज़ें हैं, म्यूट हो जाइए एक बार, बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है, और कहता है कि पहले से विद्यमान ज्ञान को प्रमाणित भी करता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, तो ये भी आपका सत्य माना जाएगा। सामाजिक घटना और कर्मों के कारण शोध भी की जाती है और सामाजिक समस्याओं और बुराइयों का कारणों का पता लगाया जाता है और समस्या का समाधान करने का उपाय भी बताता है। ये यही तो है विशेषता। विशेषता भाई क्या क्या चीज़ें हैं? विशेषता तो यही है ना कि नवीन ज्ञान को खोज करिए और कारणों का खोज करना, ठीक है, यही सारी विशेषताएं हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देना, वैज्ञानिक ढंग से कार्य करना, नवीन ज्ञान और कुशलता को प्राप्त होना, यही सारी इसकी क्या है? विशेषताएं कहलाती हैं। और विशेषताओं में अगर मैं आगे आपसे बात करूं और भी पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे देखो सामाजिक जीवन के संबंध में होना चाहिए। अच्छा, जो भी विशेषताएं होती हैं वो सामाजिक जीवन के संबंध में होनी चाहिए। ऊट पटांग की कोई ऐसी विशेषताएं मत करिए भाई, मतलब ऐसा शोध मत करिए जो उसके अंतर्गत आता ही ना हो, ठीक है। तो ये भी सत्य है आपका, है ना। और दूसरी पॉइंट की बात करें तो पारस्परिक संबंधों की खोज होती है। तो पारस्परिक संबंध आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके की, जहाँ पर आंतरिक दृष्टिकोण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ पर वे घटनाएं शामिल किए गए हैं जिसमें अंतः संबंधित कारक की खोज हो रहा है। तो अंतः संबंधी कारकों की खोज होने का मतलब बता रहा है आंतरिक वैधता की बात कर रहा है ये। तो ये पारस्परिक संबंधों की खोज हो जाएगी आपकी एक प्रकार से, ठीक है। और विश्वसनीयता की ज्ञान, देखो विश्वसनीयता समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि विश्वसनीयता है क्या, रियलिटी है क्या चीज़। एक बात समझिए, देखिए जब भी आप
शोध में जब भी कोई विश्वसनीयता या स्थिरता या सत्यापनशीलता की बात करेंगे, उसके संबंध में कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ वो स्थिर होगा, जो विश्वसनीयता होती है वो स्थिर होती है। और वो विश्वसनीयता किस पर होती है? परिणाम पर होती है, निष्कर्ष पर नहीं होता है। परिणाम निकल के क्या आया है उस पर होगा। निष्कर्ष और परिणाम में अंतर है, ठीक है। निष्कर्ष और परिणाम में अंतर है भाई। जरा मुझे बताइए क्या अंतर है, कौन बताएगा? हाँ, निष्कर्ष और परिणाम में अंतर। और कोई? अच्छा 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 अच्छा। देखिए, निष्कर्ष हम क्या करते हैं कि किसी विषय वस्तु पर किए गए जो हमारा गहन, एक प्रकार से जो हमने गहन परिश्रम किया है और उस परिश्रम का फल होता है ना, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं, यह प्रकार से यह निष्कर्ष का रूप ले लेगा। तो निष्कर्ष किसी भी विषय के अंत में निकाला जा सकता है ना? बात समझ नहीं है? और वही अगर मैं आपसे कहूं, जब किसी वाक्य और शब्दों से आप किसी के परिणाम तक जाना चाहते हैं, आप किसी के लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो वह एक प्रकार से आपका परिणाम होगा, वह आपका परिणाम। और ये परिणाम थेसिस में बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होते हैं। परिणाम जो होते हैं वो कहाँ पर यूज़ होते हैं? थेसिस में यूज़ होते हैं। थेसिस लिखने पर, सर्वेक्षण करने पर, प्रयोग करने पर ऐसे शब्दों का भी हम प्रयोग में लाते हैं। तो परिणाम एक सर्वेक्षण का अंतिम भाग होता है, ठीक है, एक अंतिम भाग होता है। बात को समझिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या होता है। लेकिन यहाँ पे विश्वसनीयता आप समझ गए। अरे भाई, मैंने आपसे एक बात कह रहा हूँ कि जो निष्कर्ष होता है वो एक विषय के अंत में होगा, ठीक है, एक विषय के अंत में होगा। लेकिन जो परिणाम होगा वो आपका किसी, जैसे मान लीजिए आपने निष्कर्ष निकाला, तो आपने निष्कर्ष निकाल के आपको एक शब्द मिला जहाँ पर ये मिला कि आपको वहाँ पे खोज करनी है उस चीज़ का, और वही जो पॉइंट मिली है, जिस पॉइंट का आप खोज करने चल रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपके पास परिणाम आया है। वो परिणाम ये आ गया कि अब हमें उसकी खोज करनी चाहिए। तो निष्कर्ष के आधार पर जो चीज़ें मिलती हैं हमें, वो परिणाम कहलाती हैं। तो परिणामों में प्रयोग की वैधता के मामले में बेसिकली सर्वेक्षण में किया जाता है। ये बेसिकली ज़्यादातर कहाँ पर किया जाता है? सर्वेक्षण में किया जाता है परिणाम। और ये ध्यान रखिएगा, परिणाम वैज्ञानिक अपने प्रयोगों के परिणामों के आगे बढ़ाता है, अपने परिणाम को आगे बढ़ाता है। मतलब परिणाम जैसे उसका जो भी आया है, अब वो परिणाम, जैसे मैंने आपने कहा रिजल्ट आ गया आपका, तो रिजल्ट तो आप निष्कर्ष नहीं कह सकते कि निष्कर्ष आ गया, आप यही बोलते हो ना रिजल्ट आ गया, तो परिणाम आ गया, आप यही बोलते हो ना कि आप क्वालिफाई कर गए एग्ज़ाम को, तो परिणाम होता है। तो परिणाम बेसिकली क्या होता है, एक प्रकार से अगर मैं बताऊं तो वैज्ञानिक अपने प्रयोगों में करता है ये आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। पदोन्नति, आप यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट के बारे में बात किया वो पदोन्नति शब्द को रिलेट कर रहा हूँ आपको, है ना, आगे बात करने के लिए। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गई? बोलिए। हाँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। और पॉइंट नंबर 4 की बात करूँ तो मैं यहाँ पर सामाजिक प्रगति में सहायक होना, ये भी होता है। बाकी आप यहाँ पर देखिए, नवीन और प्राचीन तथ्यों की खोज करना, आप जानते हैं मैं इस पर क्या चर्चा करूँ, समय व्यतीत हो रहा मेरा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं बताऊँगा आपको। पुराने तथ्यों का पुनर्सत्यापन करना, मतलब पुराने तथ्य जो होंगे वो दोबारा से सत्यापन कर देना, दोबारा से खोजना, उसका पुनर्सत्यापन होता है वो, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर मैं करूँ आप लोगों से, तो सामाजिक अनुबंधों की प्रकृति का वैज्ञानिक विधि के तरीके से करना, वैज्ञानिक तरीके से। अनुभव परक होना, सामाजिक अनुसंधान एक प्रकार से अनुभव परक होना चाहिए, ये भी विशेषता है उसकी। और सामाजिक सिद्धांतों का निरूपण करता है, आप जानते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ इसका, है ना। और उसके बाद एक लास्ट है सामाजिक अनुसंधान में सैद्धांतिक और प्रकारात्मक उपयोग। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि फंक्शंस और कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल नहीं, थ्योरीज, कुछ थ्योरीज और प्रकारात्मक एक्टिविटीज़ जो हैं उपयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये टॉपिक आपका यहाँ पे सिद्धांत हो गए समाप्त। अच्छा, एक और हो गया बच्ची
कि सामाजिक घटनाओं के संबंध में कारणात्मक विवेचन करना, मतलब जो भी मिले हैं उसको कारण के आधार पे क्या करना है, उसकी विवेचना करना है। विवेचना का मतलब तर्क वितर्क करना है एक प्रकार से आप लोगों को, है ना। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। अब इसके आगे मैं समाज कार्य अनुसंधान का जो उद्देश्य है मैं इस पर कल चर्चा करूँगा आप लोगों से, है ना। समय भी हो चुका है, आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके आगे मैं कल चर्चा करूँगा रिसर्च पर। और शशांक सर, वो क्या नाम उनका है, दीपक सर हैं कि नहीं है आज क्लास में? दीपक जी